शालोम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 1 ईयर बाइबल रीडिंग कैलेंडर। अगर आपका कोई बाइबल रीडिंग रूटीन नहीं है और आप कभी भी अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के सभी चैप्टर्स को डे वाइज ऑर्गेनाइज किया गया है। डे 1 से लेकर डे 365 तक के सभी चैप्टर्स आपको यहाँ मिलेंगे। डे 365 पर आप अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट कर पाएंगे, तो आप इसके द्वारा आशीषित हों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। सो प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। Let's get started. Day 165, Chapter number 6, राजा खुसरू के आज्ञा पत्र की खोज। तब राजा दारा की आज्ञा से बेबीलोन के पुस्तकालय में, जहाँ खजाना भी रहता था, खोज की गई। मादे नामक प्रांत के अहमता नगर के राजगढ़ में एक पुस्तक मिली जिसमें यह वृतांत लिखा था। राजा खुसरू के पहले वर्ष में उसी खुसरू राजा ने यह आज्ञा दी कि परमेश्वर के भवन के विषय जो यरूशलेम में है, अर्थात वह भवन जिसमें बलिदान किए जाते थे, वह बनाया जाए और उसकी नींव दृढ़ता से डाली जाए। उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 60-60 हाथ की हो, उसमें 3 रद्दे भारी भारी पत्थरों के हों और एक परत नई लकड़ी की हो, और इनकी लागत राजभवन में से दी जाए। परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नेबुकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकलवाकर बेबीलोन को पहुंचा दिए थे, वे लौटाकर यरूशलेम के मंदिर में अपने अपने स्थान पर पहुंचाए जाएं, और तू उन्हें परमेश्वर के भवन में रख देना। राजा दारा का आदेश। अब हे महानद पार के अधिपति ततन्ने, हे शतबोर्जने, तुम अपने सहयोगियों महानद के पार के अपार सरकियों समेत वहां से अलग रहो। परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो। यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के पुरनिये परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाएं। वरन मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरनियों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का वह भवन बनाया जाए, अर्थात राजा के धन में से, महानद के पार के कर में से उन पुरुषों को फुर्ती के साथ खर्चा दिया जाए। ऐसा ना हो कि उनको रुकना पड़े। क्या बछड़े, क्या मेढ़े, क्या मेमने, स्वर्ग के परमेश्वर के होम बलियों के लिए जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो, और जितना गेहूं, नमक, दाख मधु और तेल यरूशलेम के याजक कहें, वह सब उन्हें बिना भूल चूक प्रतिदिन दिया जाए, इसलिए कि वे स्वर्ग के परमेश्वर को सुखदायक सुगंध वाले बलि चढ़ाकर राजा और राजकुमारों के दीर्घायु के लिए प्रार्थना किया करें। फिर मैंने आज्ञा दी है कि जो कोई यह आज्ञा टाले, उसके घर में से कड़ी निकाली जाए और उस पर वह स्वयं चढ़ाकर जकड़ा जाए, और उसका घर इस अपराध के कारण घूरा बनाया जाए। परमेश्वर जिसने वहाँ अपने नाम का निवास ठहराया है, वह क्या राजा, क्या प्रजा, उन सबों को जो यह आज्ञा टालने और परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाएं, नष्ट करे। मुझ दारा ने यह आज्ञा दी है, फुर्ती से ऐसा ही करना, मंदिर का निर्माण पूरा होना। तब महानद के इस पार के अधिपति ततन्ने और शतबोर्जने और उनके सहयोगियों ने दारा राजा के चिट्ठी भेजने के कारण उसी के अनुसार फुर्ती से काम किया। तब यहूदी पुरनिये हाग्गे नबी और इद्दो के पोते जकरिया के नबूवत करने से मंदिर को बनाते रहे और सफल भी हुए। उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फारस के राजा खुसरू, दारा और अर्थशस्त्र की आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर दिया। इस प्रकार वह भवन राजा दारा के राज्य के 6वें वर्ष में अदार महीने के 3 दिन को बनकर समाप्त हुआ। इजरायली अर्थात याजक, लेवीय और अन्य जितने बंधुआई से आए थे, उन्होंने परमेश्वर के उस भवन की प्रतिष्ठा उत्सव के साथ की। उस भवन की प्रतिष्ठा में उन्होंने 100 बैल, 200 मेढ़े और 400 मेमने, और फिर सब इज़राइल के निमित्त पाप बलि करके इज़राइल के गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 बकरे चढ़ाए। तब जैसा मूसा की पुस्तक में लिखा है, वैसा ही उन्होंने परमेश्वर की आराधना के लिए जो यरूशलेम में है, बारी बारी से याजकों और दल दल के लेवियों को नियुक्त कर दिया। फसह का पर्व। फिर पहले महीने के 14वें दिन को बंधुआई से आए हुए लोगों ने फसह माना, क्योंकि याजकों और लेवियों ने एक मन होकर अपने अपने को शुद्ध किया था, इसलिए वे सब के सब शुद्ध थे। उन्होंने बंधुआई से आए हुए सब लोगों और अपने भाई याजकों के लिए और अपने अपने लिए फसह के पशु बलि किए। तब बंधुआई से लौटे हुए इजरायली और जितने और देश की अन्य जातियों की अशुद्धता से इसलिए अलग हो गए थे कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज करें, उन सबों ने भोजन किया। वे अख़मीरी रोटी का पर्व 7 दिन तक आनंद के साथ मनाते रहे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें आनंदित किया था। और अशूर के राजा का मन उनकी ओर ऐसा फेर दिया
कि वे परमेश्वर अर्थात इज़राइल के परमेश्वर के भवन के काम में उनकी सहायता करें। चैप्टर नंबर 7, एज़रा का यरूशलेम पहुंचना। इन बातों के बाद अर्थात फारस के राजा अर्थशस्त्र के दिनों में एज़रा बेबीलोन से यरूशलेम को गया। वह सरायाह का पुत्र था, सरायाह अजर्याह का पुत्र था, अजर्याह हिल्किय्याह का, हिल्किय्याह शल्लूम का, शल्लूम सादोक का, सादोक अहीतूब का, अहीतूब अमर्याह का, अमर्याह अजर्याह का, अजर्याह मरायोत का, मरायोत जरद्याह का, जरद्याह उज्जी का, उज्जी बुक्की का, बुक्की अबीशू का, अबीशू पीनहास का, पीनहास एलियाजर का, और एलियाजर हारून महायाजक का पुत्र था। यही एज़रा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। कुछ इज़राइली और याजक, लेविये, गवाहिये और द्वारपाल और मंदिर के सेवकों में से कुछ लोग अर्थशस्त्र राजा के 7वें वर्ष में यरूशलेम को गए। वह राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम को पहुंचा। पहले महीने के पहले दिन को वह बेबीलोन से चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा, क्योंकि एज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। राजा अर्थशस्त्र का पत्र, जो चिट्ठी राजा अर्थशस्त्र ने एज़रा याजक और शास्त्री को दी थी, जो यहोवा की आज्ञाओं के वचनों का और उसकी इज़राइलियों में चलाई हुई विधियों का शास्त्री था, उसकी नकल यह है। एज़रा याजक के नाम, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है। अर्थशस्त्र महाधिराजा की ओर से मैं यह आज्ञा देता हूँ कि मेरे राज्य में जितने इज़राइली और उनके याजक और लेविये अपनी इच्छा से यरूशलेम जाना चाहें, वे तेरे साथ जाने पाएं। तू तो राजा और उसके सातों मंत्रियों की ओर से इसलिए भेजा जाता है कि अपने परमेश्वर की व्यवस्था के विषय जो तेरे पास है यहूदा और यरूशलेम की दशा जान लें। और जो चांदी सोना राजा और उसके मंत्रियों ने इज़राइल के परमेश्वर को, जिसका निवास यरूशलेम में है, अपनी इच्छा से दिया है, और जितना चांदी सोना समस्त बेबीलोन प्रांत में तुझे मिलेगा, और जो कुछ लोग और याजक अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर के भवन के लिए जो यरूशलेम में है देंगे, उसे ले जाए। इस कारण तू उस रुपए से फुर्ती के साथ बैल, मेढ़े और मेमने, उनके योग्य अन्न बलि और अर्घ की वस्तुओं समेत मोल लेना और उस वेदी पर चढ़ाना जो तुम्हारे परमेश्वर के यरूशलेम वाले भवन में है। जो चांदी सोना बचा रहे, उससे जो कुछ तुझे और तेरे भाइयों को उचित जान पड़े, वही अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना। तेरे परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए जो पात्र तुझे सौंपे जाते हैं, उन्हें यरूशलेम के परमेश्वर के सामने दे देना। इनसे अधिक जो कुछ तुझे अपने परमेश्वर के लिए आवश्यक जानकर देना पड़े, वह राज खजाने में से दे देना। मैं अर्थशस्त्र राजा यह आज्ञा देता हूँ कि तुम महानद के पार के सब खजांचियों से जो कुछ एज़रा याजक, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री है, तुम लोगों से चाहे वह फुर्ती के साथ किया जाए, अर्थात 100 किक्कार तक चांदी, 100 कोर तक गेहूं, 100 बत तक दाख मधु, 100 बत तक तेल और नमक, जितना चाहिए उतना दिया जाए। जो जो आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से मिले, ठीक उसी के अनुसार स्वर्ग के परमेश्वर के भवन के लिए किया जाए। राजा और राजकुमारों के राज्य पर परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़कने पाए। फिर हम तुमको चिता देते हैं कि परमेश्वर के उस भवन के किसी याजक, लेविये, गवाहिये, द्वारपाल, नतीन या और किसी सेवक से कर, चुंगी अथवा राहदारी लेने की आज्ञा नहीं है। फिर हे एज़रा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है, न्यायियों और विचार करने वालों को नियुक्त कर, जो महानद के पार रहने वाले उन सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हो न्याय किया करें, और जो जो उन्हें ना जानते हो उनको तुम सिखाया करो। जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था ना माने, उसको फुर्ती से दंड दिया जाए, चाहे प्राण दंड, चाहे देश निकाला, चाहे माल जब्त किया जाना, चाहे कैद करना। एज़रा द्वारा परमेश्वर की स्तुति। धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की है कि यरूशलेम स्थित यहोवा के भवन को संवारे, और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े बड़े हाकिमों को दयालु किया। मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई, इसके अनुसार मैंने हियाव बांधा और इज़राइल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चलें। चैप्टर नंबर 8, एज़रा के साथ लौटने वाले। उनके पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष ये हैं, और जो लोग राजा अर्थशस्त्र के राज्य में बेबीलोन से मेरे संग
यरूशलेम को गए उनकी वंशावली यह है, अर्थात पीनहास के वंश में से गेरशोम, ईतामार के वंश में से दानिएल, दाऊद के वंश में से हत्तूर, शकन्याह के वंश के परोश के गोत्र में से जकर्याह, जिसके संग 150 पुरुषों की वंशावली हुई। पहत मोआब के वंश में से जरद्याह का पुत्र एलियोहने, जिसके संग 200 पुरुष थे। शकन्याह के वंश में से यहजीएल का पुत्र, जिसके संग 300 पुरुष थे। आदीन के वंश में से योनातान का पुत्र एबेद, जिसके संग 50 पुरुष थे। एलाम के वंश में से अतल्याह का पुत्र यशायाह, जिसके संग 70 पुरुष थे। शप्त्याह के वंश में से मिकाएल का पुत्र जब्देयाह, जिसके संग 80 पुरुष थे। योआब के वंश में से यहीएल का पुत्र ओबद्याह, जिसके संग 218 पुरुष थे। शलोमीत के वंश में से योसव्याह का पुत्र, जिसके संग 160 पुरुष थे। बेबै के वंश में से बेबै का पुत्र जकर्याह, जिसके संग 28 पुरुष थे। अजगाद के वंश में से हक्कातान का पुत्र योहानान, जिसके संग 110 पुरुष थे। अदोनिकाम के वंश में से जो पीछे गए उनके नाम ये हैं, अर्थात एलीपेलेत, यीएल और समायाह, और उनके संग 60 पुरुष थे। और बिगवै के वंश में से ऊते और जबूत थे, उनके संग 70 पुरुष थे। मंदिर में सेवा कार्य के लिए लेविये, इनको मैंने उस नदी के पास जो अहवा की ओर बहती है इकट्ठा कर लिया, और वहाँ हम लोग 3 दिन डेरे डाले रहे। और मैंने वहाँ लोगों और याजकों को देख लिया, परंतु किसी लेविये को ना पाया। मैंने एलिएजेर, एरिएल, शमायाह, एलनातान, यारीब, एलनातान, नातान, जकर्याह और मशुल्लाम को जो मुख्य पुरुष थे, और योयारीब और एलनातान को जो बुद्धिमान थे, बुलवाकर इद्दो के पास जो कास्पिया नामक स्थान का प्रधान था भेज दिया, और उनको समझा दिया कि कास्पिया स्थान में इद्दो और उसके भाई नतीन लोगों से क्या क्या कहना, ताकि वे हमारे पास हमारे परमेश्वर के भवन के लिए सेवा टहल करने वालों को ले आएं। हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि जो हम पर हुई, इसके अनुसार वे हमारे पास इस शेकेल को, जो इज़राइल के परपोता और लेवी का पोता महली के वंश में से था, और शेरेब्याह को और उसके पुत्रों और भाइयों को, अर्थात 18 जनों को, और हशब्याह को और उसके संग मरारी के वंश में से यशायाह को और उसके पुत्रों और भाइयों को, अर्थात 20 जनों को, और नतीन लोगों में से जिन्हें दाऊद और हाकिमों ने लेवियों की सेवा करने को ठहराया था, 220 नतीनों को ले आए। इन सबों के नाम लिखे हुए थे। उपवास और प्रार्थना में एजरा द्वारा अगुवाई। तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने के लिए लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, और उसने हमारी सुनी। मंदिर के लिए भेंट। तब मैंने मुख्य याजकों में से 12 पुरुषों को, अर्थात शेरेब्याह, हशब्याह और इनके 10 भाइयों को अलग करके, जो चांदी सोना और पात्र राजा और उसके मंत्रियों और उसके हाकिमों और जितने इजरायली उपस्थित थे, उन्होंने हमारे परमेश्वर के भवन के लिए भेंट दिए थे, उन्हें तौलकर उनको दिया। मैंने उनके हाथ में 650 किक्कार चांदी, 100 किक्कार चांदी के पात्र, 100 किक्कार सोना, 1000 दरकमोन के सोने के 20 कटोरे और सोने सरीखे अनमोल चमकने वाले पीतल के 2 पात्र तौलकर दे दिए। मैंने उनसे कहा, तुम तो यहोवा के लिए पवित्र हो, और ये पात्र भी पवित्र हैं, और ये चांदी और सोना भेंट का है, जो तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा के लिए प्रसन्नता से दी गई। इसलिए जागते रहो, और जब तक तुम इन्हें यरूशलेम में प्रधान याजकों और लेवियों और इजराइल के पितरों के घरानों के प्रधानों के सामने यहोवा के भवन की कोठरियों में तौलकर ना दो, तब तक इनकी रक्षा करते रहो। तब याजकों और लेवियों ने चांदी, सोने और पात्रों को तौलकर ले लिया कि उन्हें यरूशलेम को हमारे परमेश्वर के भवन में पहुंचाए। यरूशलेम की ओर यात्रा। पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया, और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही, और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। अंत में हम यरूशलेम पहुँचे और वहाँ 3 दिन रहे। फिर चौथे दिन वह चांदी, सोना और पात्र हमारे परमेश्वर के भवन में ऊरिय्याह के पुत्र मरेमोत याजक के हाथ में तौल कर दिए गए। उसके संग पीनहास का पुत्र एलियाजर था,
और उनके साथ यीशु का पुत्र योजाबाद लेवीय और बिनोई का पुत्र नोअद्याह लेवीय थे। वे सब वस्तुएं गिनी और तौली गईं और उनका तौल उसी समय लिखा गया। जो बंधुआई से आए थे उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाए, अर्थात समस्त इज़राइल के निमित्त 12 बछड़े, 96 मेढ़े और 77 मेमने, और पाप बलि के लिए 12 बकरे। ये सब यहोवा के लिए होम बलि था। तब उन्होंने राजा की आज्ञा महानद के इस पार के अधिकारियों और अधिपतियों को दी और उन्होंने इजरायली लोगों और परमेश्वर के भवन के काम में सहायता की। जॉन चैप्टर नंबर 21। तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट होना। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस और थोमा जो दिदमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। अभी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। यीशु और पतरस। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। यीशु ने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। यीशु और उसका प्रिय चेला। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में यह बात फैल गई कि वह चेला ना मरेगा। तो अभी यीशु ने उससे यह नहीं कहा कि वह ना मरेगा, परंतु यह कि यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? उपसंहार। यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती।